नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। लोकसभा चुनाव का छठा चरण भी आज ख़त्म हो गया और अब चुनाव बढ़ गया है 7वें चरण में। और 7वां चरण बीएसपी के लिए इसलिए काफ़ी अहम है क्योंकि इस चरण में उस राज्य में वोटिंग होनी है जो बीएसपी का गढ़ माना जाता था, जहां सबसे ज़्यादा दलित वोट बैंक है, उस राज्य में वोटिंग होनी है। हम बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब की 13 सीटों पर एक साथ आखिरी चरण यानी 7वें चरण में वोटिंग होगी और इसी के मद्देनज़र आज पहली बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पंजाब के नवां शहर में भव्य विशाल जनसभा की और इस जनसभा में इतनी भीड़ उमड़ी कि मायावती ने स्टेज से खुद कहा कि ये जन सैलाब देखकर मुझे लग रहा है कि इस बार पंजाब में बड़ा परिवर्तन होगा। पंजाब में क्यों बीएसपी की हवा बह रही है और अब तक जिस पंजाब में बीएसपी का खाता नहीं खुला, कई सालों से कई चुनाव बीत गए, उस पंजाब में इस बार 2024 में बीएसपी 2 से 3 सीटें जीत सकती है। वो सीटें कौन सी हैं, उनका जाति समीकरण क्या है, आबादी समीकरण क्या है, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपनी राय कमेंट्स करके बताइए। दोस्तों, पंजाब वो राज्य है जहां दलितों की आबादी उत्तर प्रदेश में जो आबादी है उससे ज़्यादा है। यूपी में दलित वोट बैंक करीब 20 से 22% माना जाता है, लेकिन पंजाब में 32% है। 32% वोट बैंक होने के बावजूद आखिर क्यों पंजाब में पार्टी का विस्तार नहीं हो पाया, आखिर क्यों पंजाब में बीएसपी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई। और बीएसपी की नींव रखने वाले काशीराम का पंजाब गृह प्रदेश भी है, उसके बावजूद जितना विस्तार उत्तर प्रदेश में हुआ है बीएसपी का, उतना विस्तार पंजाब में नहीं दिखा। उत्तर प्रदेश में 2007 में बीएसपी ने अपने दम पर सरकार बनाई थी और लोकसभा चुनाव में भी उसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। 2009 का चुनाव हो, चाहे 2004 का चुनाव हो, चाहे उससे पहले की लोकसभा चुनाव हो, लेकिन 2014 या 12 से जो ग्राफ गिरा है वो फिर संभल नहीं पाया। लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब में बीएसपी बड़ा करिश्मा कर सकती है और इसकी वजह भी है। तो आज जब मायावती नवा शहर में रैली करने पहुंची तो जन सैलाब उमड़ा था, लोगों की भारी भीड़ थी। मायावती का भाषण सुनने और उन्हें देखने के लिए लोग पैसे खर्च करके दूर दूर से आए थे और रैली स्थल पर तिल रखने की जगह नहीं थी। और इतनी भीड़ और इतना जन सैलाब देखकर मायावती को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पंजाब में बीएसपी करिश्मा कर सकती है। पंजाब में पार्टी के विस्तार नहीं होने की कई वजह भी बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी जो बीएसपी है इसने शुरू से यूपी पर ज़्यादा फोकस रखा। यूपी की 4 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी, अपने दम पर सरकार बनाई, बड़े बड़े डिसीजन लिए, तो यूपी में बीएसपी का विस्तार ज़्यादा हुआ क्योंकि यहाँ पर बीएसपी ने ज़्यादा ध्यान दिया। इसके मुकाबले जो अन्य राज्य हैं वहाँ उतना फोकस नहीं किया जितना करना चाहिए था। शायद यही वजह है कि पंजाब में बीएसपी का ग्राफ गिरता चला गया, लेकिन इस बार ये ग्राफ उठने वाला है। पहले आपको बता देता हूँ पंजाब की वो कौन सी 13 सीटें हैं जहाँ एक साथ चुनाव होगा, वो भी आखिरी चरण में। तो पंजाब में जो चुनाव कार्यक्रम रहा और जो चुनाव प्रचार रहा वो काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान तो बहुत पहले हर पार्टी ने कर दिया था और उसके बाद सीधे 1 जून को जाकर चुनाव हो रहा है पंजाब में, वो भी एक साथ 13 सीटों पर हो रहा है, जिसके चलते यहाँ प्रत्याशियों को लंबा चुनाव प्रचार करना पड़ा, ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। और इसको लेकर मायावती ने चुनाव आयोग से ये अपील भी की थी, ये सुझाव भी दिया था कि अगर ये इलेक्शन कार्यक्रम, चुनाव का जो पूरा कार्यक्रम ये छोटा होता तो बेहतर होता, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास पैसा अकूत है, अकूत संपत्ति है, उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं, वो जितना पैसा खर्च करके हेलीकॉप्टरों से इधर उधर रैली करें। और क्योंकि बीएसपी तो चंदा लेती नहीं है, वो अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, सहयोग से चुनाव लड़ रही है, जो उसके समर्थक हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, उनके सहयोग से चुनाव लड़ रही है। इसी वजह से मायावती ने कहा था कि चुनाव थोड़ा छोटा होना चाहिए था, जो चुनाव का कार्यक्रम बना था। खैर,
बात करते हैं पंजाब की उन 13 सीटों की जहां पर चुनाव होना है। तो इसमें गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, नंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजाबाद, भटिंडा, संगरूर और पटियाला की सीटें शामिल हैं। जो बीएसपी ने प्रत्याशी उतारे हैं उनके बारे में भी आप जान लीजिए। बीएसपी ने जो यहाँ से प्रत्याशी उतारे हैं उनमें अमृतसर से विशाल सिंधु हैं, जालंधर से एडवोकेट बलविंदर कुमार, फतेहगढ़ साहिब से कलवंत सिंह महतो, भटिंडा से लखबीर सिंह निक्का, संगरूर से मक्खन सिंह, पटियाला से जगजीत सिंह झड़बड़, होशियारपुर से राकेश कुमार सुमन चुनावी मैदान में। वहीं फरीदकोट से गुरबख्श सिंह चौहान, गुरदासपुर से राजकुमार जनोत्रा, लुधियाना से दविंदर सिंह पनेसर, रामगढ़िया, खंडूर साहिब से सतनाम सिंह, आनंदपुर साहिब से जसवीर सिंह गढ़ी और फिरोजपुर से सुरेंद्र कंबोज को टिकट दिया है। तो ये वो 13 प्रत्याशी हैं जिन पर बीएसपी ने दांव खेला। वहीं अगर बात 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की करें तो पंजाब में कांग्रेस ने 13 में से 8 सीटें जीती थी, शिरोमणि अकाली दल ने 2 सीटें जीती थी, बीजेपी भी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी। बीएसपी का प्रदर्शन यहाँ उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था और पंजाब में लगातार बीएसपी का वोट शेयर भी खिसक रहा है, गिर रहा है। 1998 से लेकर अब तक पंजाब में बीएसपी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है। तो पंजाब बीएसपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, यहाँ खाता खोलना चुनौती है। अगर बीएसपी का यहाँ खाता खुलता है और 1-2 सीटें आती हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। 1991 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें पंजाब में 19.71% वोट मिले थे बीएसपी को और 2019 में ये ग्राफ गिर के पहुंच गया 3.49, 19 से 3% पर आ गया। तो ये जो गिरावट थी ये बहुत तगड़ी गिरावट थी। इस गिरावट की भरपाई शायद इस चुनाव में हो जाए। 2019 का लोकसभा चुनाव बीएसपी ने पंजाब की कई सियासी दलों के साथ मिलकर लड़ा था, गठबंधन के साथ लड़ा था, लेकिन फिर भी खाता नहीं खुल पाया था। इससे पहले 1989 और 1991 में ज़रूर लोकसभा चुनाव जो हुए थे पंजाब में उसमें बसपा को 1-1 सीट हासिल हुई थी। उसके बाद से बीएसपी का यहाँ खाता नहीं खुल सका। लेकिन 2019 के चुनाव में एक बहुत अच्छा फैक्ट निकल कर सामने आया था। वो फैक्ट ये है कि 2019 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के उसमें बसपा को आनंदपुर साहिब में करीब 1.5 लाख वोट, होशियारपुर में करीब 1,30,000 वोट और जालंधर में 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, जो इस चुनाव में संजीवनी का काम कर सकता है। अगर ये जो 2019 में ये वोट मिले थे अगर ये 2024 में भी बढ़ते हैं तो बीएसपी यहाँ से ये 3 सीटें जीत सकती है। जालंधर, होशियारपुर और आनंदपुर साहिब, ये 3 सीटें हैं जहाँ बीएसपी का खाता खुल सकता है और इन सीटों से बीएसपी को भी काफ़ी उम्मीदें हैं, मायावती को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। और कई ऐसी सीटें हैं जहाँ इस बार बीएसपी, बीजेपी, इंडिया अलायंस कांग्रेस को झटका दे सकती है और टेंशन दे सकती है। ऐसी भी कई सीटें हैं जहां बीएसपी जोरदार लड़ाई लड़ रही है। और आनंदपुर साहिब से जो उम्मीदवार पिछली बार थे जसवीर सिंह गढ़ी, उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है और उनको एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो ये जो मैंने 3 सीटें बताई जहां बीएसपी को करीब 1.5 लाख के करीब वोट मिला था और एक सीट पर 2 लाख से ज़्यादा वोट मिला था, अगर ये प्रदर्शन जारी रहा और इसमें सुधार हुआ तो इन 3 सीट पर बीएसपी खाता खोल सकती है। तो अगर पंजाब में 13 में से 3 सीटें भी बीएसपी के खाते में आती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो अगर स्कोर बोर्ड में 3 सीटें ऐड होती हैं तो ये बीएसपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पंजाब में इस बार बीएसपी कमाल करेगी और क्या जो खाता उसका बंद है वो खुल जाएगा? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। खैर अब बात करते हैं मायावती की उस रैली की जो नवा शहर में उन्होंने की, जिसमें भारी तादाद में लोग पहुंचे उन्हें सुनने के लिए और देखने के लिए। इस दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला, कांग्रेस की नीतियों पर हमला बोला और बताया कि ये दोनों एक ही जैसे चेहरे वाली पार्टियां हैं। मायावती ने कहा कि भाजपा की जुमलेबाजी गारंटी अब काम नहीं आने वाली है। देश की जनता काफ़ी हद तक इस बात को समझ गई है।
और इस पार्टी ने देश के गरीबों, कमज़ोरों और मेहनतकश लोगों को अच्छे दिन दिखाने का जो दावा किया था वो हवाई साबित हुए और इनकी गारंटी कागजी गारंटी है। ये बात मायावती ने रैली में कही। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर 2024 में चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ होते हैं, बिना किसी बेईमानी के होते हैं, तो बीजेपी का कमबैक बहुत मुश्किल है। बीजेपी का दोबारा सत्ता में आना दूर की कौड़ी है। और जिस तरह कांग्रेस अपनी गलत नीतियों के चलते केंद्र की सत्ता से बेदखल हुई थी, उसी राह पर बीजेपी चल रही है और वो भी बेदखल होगी। ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की और जनता से बीएसपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। तो ये मायावती ने आज पहली पंजाब में रैली की, क्योंकि 7वें चरण में चुनाव होना है। 1 जून को चुनाव है और 1-2 दिन में वहाँ चुनाव प्रचार भी थमने वाला है। तो भीड़ तो खूब उमड़ी मायावती की इस रैली में, लेकिन ये भीड़ वोटर्स में तब्दील होती है तो बड़ी बात होगी। और अगर ऐसा होता है तो पंजाब में भी बीएसपी की राहें खुल जाएंगी। पंजाब में जो सूखा पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और बीएसपी 1-2 सीट निकाल सकती है। खैर, ये तो पता चलेगा 4 जून को कि पंजाब में बीएसपी का प्रदर्शन कैसा रहता है। अपनी राय कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।